विनिर्माण उद्योगों के महत्व की विवेचना कीजिए। विनिर्माण उद्योग के महत्व को बताना है। तो विनिर्माण क्या होता है? ये द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण। इसमें उद्योग धंधों सम्मिलित किए जाते हैं। तो विनिर्माण का महत्व क्या है? तो विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा होता है। तो विनिर्माण उद्योग किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और कोई भी विनिर्माण जो उद्योग है किसी भी देश की आर्थिक प्रगति और समग्र विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक प्रकृति आर्थिक जो उन्नति होती है, आर्थिक प्रगति और समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह उद्योग कच्चे माल को उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर देते हैं। जो कच्चा माल होता है इसको उपयोगी बना देते हैं, उसी को विनिर्माण कहा जाता है। इससे न केवल उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। इससे सिर्फ उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं नहीं पूरी होती हैं बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होते हैं। विनिर्माण उद्योग के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया। आइए जानते हैं विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है। तो विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास में योगदान, जो विनिर्माण है ये आर्थिक विकास में योगदान करता है। विनिर्माण उद्योग देश की राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इससे उद्योग आधार मजबूत होता है तथा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनता है। कोई अन्य देश पर डिपेंड नहीं होता है, देश जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन जाता है। फिर रोजगार का सृजन। विनिर्माण उद्योग विभिन्न प्रकार के कौशल वाले लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जो विनिर्माण मतलब उद्योग धंधे लगे होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो व्यक्तियों के पास स्किल होता है उन लोगों को रोजगार देते हैं। इससे बेरोजगारी की समस्या कम हो जाती है और जनसंख्या का जीवन स्तर जो है सुधरता है। फिर निर्यात में वृद्धि हो जाती है। विनिर्मित वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात की जाती है। इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। जिसे विदेश से मुद्रा आती है, इससे व्यापारिक घाटा कम होता है, व्यापारिक लाभ हो जाता है। कृषि पर निर्भरता, काहे पर निर्भरता? तो कृषि पर निर्भरता। भारत जैसे देश में अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। वहाँ विनिर्माण उद्योग कृषि पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने में सहायक होते हैं। जैसे अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, तो उसको कम करने के लिए भी यह सहायक हो जाता है। क्योंकि जब उद्योग धंधे लगेंगे तो कृषि पर थोड़ा बहुत निर्भरता कम हो जाएगी, कुछ लोग विनिर्माण उद्योग पर डिपेंड हो जाएंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधता आती है। आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास। आधुनिकीकरण और तकनीक का विकास होता है विनिर्माण उद्योग के माध्यम से देश में नई तकनीक और आधुनिक मशीनों का विकास होता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है तथा गुणवत्ता में भी सुधार होता है। इससे आधुनिकीकरण तकनीक का विकास होता है, उद्योग धंधे बढ़ते हैं, मशीनों का विकास होता है। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और गुणवत्ता में भी सुधार हो जाता है। संवर्धनशील विकास। तो संवर्धनशील विकास क्या है? तो अगर पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल तकनीक का प्रयोग होता है तो विनिर्माण उद्योग संवर्धनशील विकास को बढ़ावा देते हैं। तो संवर्धनशील विकास, अगर पर्यावरण अनुकूल है, ऊर्जा कुशल तकनीक का प्रयोग होता है तो विनिर्माण उद्योग संवर्धनशीलता को बढ़ावा देते हैं। संवेदनशील क्षेत्रों का विकास को करते हैं। तो विनिर्माण उद्योग की स्थापना से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र में विकास होता है। इससे शहर का संतुलन बना रहता है। फिर सामाजिक स्थायित्व होता है। जब लोगों को रोजगार और आय के स्रोत मिलते हैं, इससे सामाजिक असंतोष कम हो जाता है तथा समाज में स्थिरता बनी रहती है। समाज में क्या बनी रहती है? स्थिरता बनी रहती है।
विनिर्माण उद्योग केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी क्षेत्रीय संतुलन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। समुचित विकास देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सशक्त कदम है। आइए तो जानते हैं विनिर्माण से क्या क्या महत्व होता है। तो विनिर्माण से आर्थिक योगदान में विकास होता है, आर्थिक विकास में योगदान होता है, रोजगार का सृजन होता है। काहे का सृजन होता है? तो रोजगार का सृजन होता है। निर्यात में वृद्धि होती है। काहे में वृद्धि होती है? तो निर्यात में। कृषि पर निर्भरता में कमी आती है। आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास होता है। संवर्धनशील विकास होता है। संवेदनशील क्षेत्र का भी विकास होता है तथा सामाजिक स्थायित्व होता है। ये हमने आपको बताए हैं विनिर्माण से के उद्योगों से। हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के किन्हीं 4 कारकों की विवेचना की। जो हुगली नदी है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता किस नदी किनारे? हुगली नदी के किनारे है। हुगली किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। गंगा भारत की कैसी नदी है? तो सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी है, राष्ट्रीय नदी है। उत्तर प्रदेश की में सर्वाधिक इसकी लंबाई भी है। तो हुगली नदी के तट पर स्थित पटसन उद्योग जो है इसके 4 कारकों की विवेचना कीजिए। तो पटसन उद्योग स्थित होने के 4 प्रमुख कारण हैं। हुगली नदी के तट पर, हुगली नदी जो है के तट पर पटसन उद्यान के प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि पटसन की अधिकतम गांठों का उत्पादन होता है। इससे उद्योग को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो प्राप्त हो जाता है। तथा हुगली नदी में पानी का प्रयोग होता है। जूट के प्रसंस्करण के लिए इसे किया जाता है। इससे कच्चे माल को संसाधित करने में मदद मिलती है। उद्योगों को इससे लाभ होता है। तथा पश्चिम बंगाल के आसपास राज्य में सस्ते श्रमिक भी उपलब्ध होते हैं। उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। ये उद्योग को कम लागत पर संचालित करने में मदद करता है। हुगली नदी के माध्यम से जल परिवहन सस्ता और सुलभ है। हुगली नदी है इसलिए जल परिवहन सस्ता और सुलभ है। इससे कच्चे माल और तैयार उत्पादक को आसानी से लाया जाता है और ले जाया जाता है। तो ये था कि हुगली नदी के तट पर पटसन उद्योग स्थित होने के 4 कारण है। क्या कारण है? तो 4 प्रमुख कारण। हुगली नदी पर पटसन उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पटसन की अधिकतम गांठों का उत्पादन होता है। इससे उद्योगों को कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो जाता है। हुगली नदी के पानी का प्रयोग होता है। इसे जूट के प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इससे कच्चे माल को संसाधित करने में सहायता मिलती है। उद्योगों को लाभ भी होता है। फिर पश्चिम बंगाल के आसपास राज्यों में सस्ते श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। इससे उद्योगों के विकास में सहायता मिलती है। उद्योगों को कम लागत पर संचालित करने में मदद मिलती है। तथा हुगली नदी के माध्यम से जल परिवहन सस्ता तथा सुलभ होता है। इससे कच्चे माल तैयार तथा उत्पादकों को आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। नॉलेज बूस्टर। तो भारत में सफल सूती वस्त्र उद्योग, भारत का पहला जो है सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगा था। कहाँ लगा था? मुंबई में लगाया गया था। पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट रिसरा में लगाया गया था। कब लगाया था? 1855 ईस्वी में लगाया गया था। तो भारत का पहला पटसन उद्योग कलकत्ता में किसके निकट? तो रिसरा के निकट। कब? 1855 में लगाया गया था। पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। तो प्रसार हुआ। तो सफल सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना 1854 में कहाँ पर? मुंबई में। पटसन उद्योग का पहला कारखाना कहाँ? तो रिसरा में। कब? तो 1855 में लगाया गया था। तो सीमेंट का पहला 1904 में लगाया गया मद्रास चेन्नई में, लेकिन ये सफल नहीं रहा था, ये सफल हो गया था।